मेरे सनातन सद्गुरु के दोस्तों, आपने सुना होगा कि सत्संग करने का फल हमेशा अच्छा होता है। सत्संग करने से हमारे मन की बुराइयां खत्म हो जाती हैं और हमारा मन शुद्ध और सच्चा हो जाता है। आज सनातन सद्गुरु में हम आपको दो ऐसे दोस्तों की कहानी बताने जा रहे हैं जिनमें एक दोस्त संत था तो दूसरा दोस्त एक चोर। लेकिन कैसे सत्संग ने उस चोर की जिंदगी बदल दी, इसे देख सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों एक साथ ही खेलते कूदते और एक साथ ही खाते पीते थे। लेकिन वक्त बदला और दोनों में एक दोस्त किसी दूसरी जगह चला गया और दोनों दोस्त एक दूसरे से बिछड़ गए। वक्त बदलता गया और वो दोस्त जो गांव छोड़कर चला गया था, वो अपने राज्य का एक बड़ा संत बन गया और चारों तरफ उसकी प्रसिद्धि फैल गई। वहीं वो दोस्त जो गांव में ही रह गया था, वो बड़ा होकर एक चोर बन गया। वो रोज चोरियां करता और चोरी का धन इकट्ठा करता गया। कुछ सालों बाद संत बना वो दोस्त अपने गांव आया और उसका प्रवचन सुनने के लिए गांव वालों की भारी भीड़ जमा हो गई। दोस्तों, संत की प्रसिद्धि सुनकर वो चोर दोस्त भी वहां आया। उसने सोचा कि इस भीड़ का फायदा उठाकर लोगों के धन की चोरी की जाए। लेकिन जैसे ही उस चोर दोस्त को उसके संत दोस्त ने देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उस संत दोस्त को पता ही नहीं था कि उसका दोस्त चोर बन चुका है। संत ने अपने चोर दोस्त को अपने साथ बैठा लिया और इसके बाद संत जी का सत्संग शुरू हो गया। संत के प्रवचन को सुनकर गांव की जनता भाव विभोर हो गई। जब संत का प्रवचन खत्म हुआ तो संत ने लोगों से कहा कि उनका एक सपना है कि गांव में वो एक अस्पताल बनवाएं जहां रोगियों का इलाज मुफ्त हो सके। लेकिन इसके लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। जिन्हें भी अस्पताल बनवाने में सहयोग करना हो, वे सहयोग कर सकते हैं। इसके बाद संत ने एक डोनेशन की टोकरी सबके सामने रख दी। संत के साथ इतना वक्त बिताने के बाद चोर को भी लगा कि उसे भी कुछ भलाई का काम करना चाहिए। उसने सबसे आगे बढ़कर उस डोनेशन की टोकरी में 10,000 रुपए डाल दिए। दोस्तों, इसके बाद और भी लोगों ने उसमें रुपए डालने शुरू कर दिए। देखते ही देखते उस टोकरी में 5 लाख रुपए जमा हो गए। जैसे ही चोर को पता चला कि उसमें अभी 5 लाख रुपए गए हैं, उसने सोचा कि मैंने बेकार ही 10,000 रुपए डाल दिए। कम भी डाल देता तो क्या होता। उसने सोचा कि बेहतर हो कि वो अपने 5,000 रुपए टोकरी से निकाल ले। लेकिन फिर कुछ सोचकर वो रुक गया। धीरे धीरे उस टोकरी में 10 लाख रुपए भी आ गए। अब चोर का मन और भी डगमगाने लगा। उसने सोचना शुरू कर दिया कि अब 10 लाख रुपए भी आ ही गए हैं तो बेहतर होता कि वो अपने 10,000 रुपयों में से 7,500 रुपए निकाल कर 2,500 रुपए ही रहने देता। लेकिन भीड़ इतनी थी कि चोर को अपने पैसे वापस निकालने का मौका ही नहीं मिला। धीरे धीरे उस टोकरी में 15 लाख रुपए जमा हो गए, यानी जितने की जरूरत थी उससे भी कहीं ज्यादा। अब चोर को लगने लगा कि बेहतर हो कि वो सिर्फ 1,000 रुपए का ही दान करे और बाकी के 9,000 रुपए मौका मिलते ही निकाल ले। लेकिन फिर भी उसे मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि दान देने वालों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार उस डोनेशन की टोकरी में कुल 20 लाख रुपए जमा हो गए। चोर को अब लगने लगा कि अब मौका है कि वो अपने सारे पैसे निकाल ले। संयोग से तभी लाइट चली गई और वहां चारों ओर अंधेरा छा गया। चोर को ठीक समय पर मौका मिल गया और उसने अपने 10,000 रुपए निकाल लिए। थोड़ी ही देर बाद सत्संग भी खत्म हो गया। चोर और संत सिर्फ 2 लोग ही बाकी रह गए। चोर ने अपने संत दोस्त की तारीफ करते हुए कहा कि तुमने आज बहुत अच्छा प्रवचन दिया और देखो, लोग तुम्हारे इस सत्संग से कितने प्रभावित हुए कि तुमने 10 लाख रुपए मांगे और लोगों ने तुम्हें 20 लाख रुपए दे दिए। संत ने अपने चोर मित्र से कहा कि पता नहीं
मुझे तुमसे ये पूछना चाहिए कि नहीं कि तुमने इसमें कितने पैसे का दान दिया। तब उस चोर मित्र ने जीवन में पहली बार सच बोलते हुए कहा कि मित्र, मैंने 1 रुपए का भी दान नहीं दिया है। संत मित्र को इस बात पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि चाहे 20 लाख रुपए भी क्यों ना आ गए हों, लेकिन मेरे प्रिय मित्र पर मेरे प्रवचनों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो मेरा ये सत्संग किसी काम का नहीं है। तब उस चोर मित्र ने एक बार फिर सच बोलते हुए कहा कि तुम्हारे सत्संग का सबसे ज्यादा प्रभाव मुझ पर ही पड़ा मित्र। संत ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि वो भला कैसे? तब चोर ने अपने बारे में पहली बार बात करते हुए कहा कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त जरूर था, लेकिन अब मैं एक चोर बन चुका हूँ। मैंने शुरू में 10,000 रुपए का दान भी किया था, लेकिन जैसे ही लाइट गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया, तब मेरी नीयत में खोट आ गया और मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं ये सारे 20 लाख रुपए चुरा लूं। ये तुम्हारे सत्संग का ही प्रभाव था कि मैंने सारे पैसे चोरी नहीं किए और सिर्फ अपने ही 10,000 रुपए वापस लिए। तो मेरे सनातनी सद्गुरु के दोस्तों, ये होता है सच्चे सत्संग का फल। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, अ गुड कंपनी इज बेटर देन अ गुड विल, यानी आपके अच्छे मित्र आपकी अकेली इच्छा शक्ति से ज्यादा कारगर होते हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सनातन सद्गुरु के ऐसे वीडियोस के सत्संग का लाभ जरूर उठाएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि आप इसे लाइक जरूर करें। और अगर आप सनातन सद्गुरु के साथ सत्संग करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे।